हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देखेंगे जीओसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। किसी गिवन स्पीसीज के वे भी मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, उनके जो डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करें। तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ज़्यादा हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रूल्स में पढ़ देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रूल्स को हम लोग इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। आप नोट भी कर ले इसको, इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस से हमको रूल फॉलो करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही मेंस के क्वेश्चन के साथ साथ। पहला है, अमंग ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स द स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन आर मोस्ट स्टेबल। ऐसे स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के खींचे गए हैं, अभी एग्जांपल देखेंगे सारा। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज सेपरेशन ना हो, प्लस माइनस का सेपरेशन ना हो, वो सबसे होता है स्टेबल। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, बॉन्डिंग में पढ़ा है। द स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज मोर स्टेबल देन अदर स्ट्रक्चर। यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है अदर स्ट्रक्चर जिसमें हो तक सकता है किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले इनकम्प्लीट वालों से ज्यादा स्टेबल होते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट वाले इनकम्प्लीट वालों से ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो वहां पे होगा इज मोर स्टेबल देन अदर। नेक्स्ट टर्म है द स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्लोज टू ईच अदर आर मोर स्टेबल देन अदर। इसका मतलब है प्लस और माइनस अगर पास पास है अच्छा है, क्योंकि अपोजिट चीजें क्या करते हैं, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से सिस्टम में आता है स्टेबिलिटी। तो प्लस और लोन पेयर पास में हो, चाहे प्लस और माइनस चार्ज पास में हो, दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू अगर प्लस प्लस पास में है। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन, रिपल्सन से होगा क्या, इनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल होगा सिस्टम। तो प्लस प्लस पास में हो चाहे माइनस माइनस पास में हो, वो होंगे बेकार स्ट्रक्चर, उनका स्टेबिलिटी बेकार होगा। कंपेरिजन टू प्लस माइनस पास में है तो उसमें होगा अट्रैक्शन और वो स्ट्रक्चर होगा स्टेबल। अब स्पेशल एक रूल है, फ्राइज रूल बोलते हैं। इसमें क्या है, जो हमने किया है पॉलीसाइक्लिक फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स का, फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, इन केस ऑफ फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक वर्ड हो सकता है पॉलीसाइक्लिक, इन केस ऑफ फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स बेहतर वर्ड होगा फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूज्ड aromatic compounds, the structure having more number of benzene ring is more stable than other। जितने ज्यादा बेंजीन रिंग होगा, सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे एक एक करके। इन केस ऑफ फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेरिजन टू अदर स्ट्रक्चर के। ये रूल स्पेशल है, फ्राइज रूल बोलते हैं, स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स के लिए ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इसके अलावा भी कुछ अदर, अगर इसमें से बात नहीं बनती है तो कुछ अदर्स फैक्टर्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो देखेंगे हमारे। तो एक बार इसको जरूर नोट कर ले, और इंपॉर्टेंट है इसी सीक्वेंस में नोट करें, क्योंकि हम लोग कंपेरिजन जब करेंगे किसी गिवन मॉलिक्यूल चाहे आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, उनके डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी का कंपेरिजन करेंगे तो ये रूल फॉलो करेंगे, और फॉलो भी इसी सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में ये यहां लिखे गए हैं, जिस सीक्वेंस में ये यहां लिखे गए। चलिए, अब इंपॉर्टेंट है इनका एक एक करके एप्लीकेशन मैं रेफरेंस देता रहूंगा, कि इस रूल की बात कर रहे हैं। ये है फॉर्मिक एसिड जिसका नाम है मेथनोइक एसिड। ठीक है, अब हमको कंपेरिजन करना है मेथनोइक एसिड के, यहाँ पे 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मेथनोइक एसिड के 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी का हमको करना है कंपेरिजन, उनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी का कंपेरिजन। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ना हो तो लिख लीजिए फॉर्मिक एसिड। 4 स्ट्रक्चर 1 2 3 4। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, बार बार रेफर करेंगे याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूं। रूल नंबर 1, among all the canonical structure the structure without any charge separation is most stable। द स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन, तो विदाउट एनी चार्ज वाला देखते हैं कौन सा है। आप देखेंगे इन चारों में विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर नंबर 1, कोई प्लस माइनस नहीं दिखाया गया है, सबसे स्टेबल जो है। तो पहले रूल के हिसाब से आ गया सबसे स्टेबल, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी का हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे स्टेबल कौन सा है, 1। किस रूल के हिसाब से, रूल नंबर 1 के हिसाब से। बार बार रेफर करेंगे, वो रूल ऐसे ही याद हो जाते हैं, कोई याद करने की बात नहीं।
अब देखिए, अब बोला था कि उस रूल को उसी सीक्वेंस में हमको फॉलो करना है। तो पहला हमने रूल देख लिया, द स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन, वो रूल पहला हो गया हमारा, ये वाला मोस्ट स्टेबल। इसके बाद बाकी तीनों में देखेंगे 2, 3, 4 में सब जगह चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस दिखाया गया है। अब चार्ज सेपरेशन वाले स्ट्रक्चर आ गए तो पहला रूल तो अब लगाएंगे नहीं, अब रूल नंबर 2 पे आ जाएंगे। रूल नंबर 2 पे आ जाएंगे। ओहो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? अगर चार्ज सेपरेशन है ही, ठीक है, चार्ज सेपरेशन अगर है, विदाउट चार्ज सेपरेशन को तो सबसे आगे कर दिया, चार्ज सेपरेशन है तब क्या, इसलिए इसलिए रूल सीक्वेंस में हमको फॉलो करना है। द अगर स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है, देन द स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम इज मोर स्टेबल देन अदर स्ट्रक्चर्स। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, उसकी बात नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। अब इन बाकी तीन स्ट्रक्चर में 2, 3, 4 में हमको देखना है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब एटम के आउटर से कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, एक एक एटम को यहां पे सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं। अगर इस कार्बन को मैं गिनूं, इस कार्बन के अगल बगल कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड, अरे 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन की को गिनना नहीं, चलिए अब इस ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं, इस ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं, इस ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं। जरा देखिएगा, ऑक्टेट रूल सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सीक्वेंस में, आपको ज्यादा परेशान करेगा, जो गलती करा सकता है वो है ऑक्टेट रूल वाला, अदरवाइज बहुत सिंपल चीजें है, डायरेक्ट दिखता है। ऑक्टेट वाला ध्यान देना है। अभी अगर इस ऑक्सीजन के अगल बगल देखें तो कितने बॉन्ड है भाई, 3 बॉन्ड है, 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के अगल बगल देखिए 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है, आपको दिखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, चाहिए कितने, 8। लेकिन ध्यान दीजिए, तो ऐसा लगेगा कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। और लोन पेयर कभी भी जिस, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, अगर ऐसे एटम आ रहे हैं उन पे लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर आपको दिखाए नहीं जाएंगे भाई, तभी तो सवाल है। वो लोन पेयर कभी यूजुअली आपको क्वेश्चन में नहीं रहेंगे, तो आपको ध्यान देना है लोन पेयर का। कैसे लोन पेयर गिनेंगे कि ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास जो मार्क कर रखा है मैंने, लोन पेयर है कि नहीं। जरा देखिए, सिंपल, ऑक्सीजन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहर वाले सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एक प्लस चार्ज है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक प्लस है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5। एक प्लस है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5। अब देखते हैं 5 में से कितने दिख रहे हैं। 5 में से जरा देखिए भाई, हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है, हर 3 कोवलेंट बॉन्ड है, वो सिग्मा हो चाहे पाई हो, हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है। अब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए जा चुके हैं यहाँ पे, 5 में से जरा देखिए 3 इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल दिख रहे हैं, तो बाकी 2 कहाँ गए, वही 2 क्या है, इसका मतलब लोन पेयर है। इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में है। इस, देखा ध्यान से देखो कैसे गिना, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज दिखाया गया है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब आपको दिखाना है 5 इलेक्ट्रॉन, एक गायब हो गया। 5 में से 3, 3 जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड्स में दिख रहे थे, तो इसका मतलब एक लोन पेयर है इसके पास। जो नहीं दिखाया गया है, या तो आप मन में सोच लीजिए या बना लीजिए उसको। और लोन पेयर दिखाने के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, आप देखेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। 3 है बॉन्ड्स, 2 सिग्मा 1 पाई और एक हो गया लोन पेयर, टोटल हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। जो प्लस वाला ऑक्सीजन उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। प्लस वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। प्लस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट। कोई बात नहीं। अब जरा देखिए, अब O माइनस से फोकस करते हैं। O माइनस के पास इस जो O माइनस उसका ऑक्टेट, ठीक है। सबसे पहले लोन पेयर नहीं दिख रहा है, बनाइए। चलिए, ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। माइनस का मतलब उसके कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमको, 7। भाई 6 होते हैं, एक माइनस चार्ज है मतलब 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। 7 में से कितने अभी हमको यहाँ अपीयर हो रहे हैं, एक ही दिख रहा है यहाँ पे। और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक दिख रहा है। इसका मतलब कितने लोन पेयर बाकी है, एक दिख रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है। 3 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है, या तो बनाइए या सोच लीजिए मन में। देखो जरा, बिना लोन पेयर के अगर लोन पेयर ध्यान नहीं देंगे तो ऑक्टेट वाला हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, आप मिस इंटरप्रेट कर जाओगे। अब देखिए,
तो कितने लोन पेयर है उसके पास? 3 लोन पेयर। अब देखिए इसके इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट निकला भाई, 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कार्बन का, ऑक्सीजन का, सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है स्ट्रक्चर नंबर 2 में। चलिए देखते हैं अब बाकी स्ट्रक्चर में भी 3 और 4 में ऑक्टेट की बात करते हैं। 3 और 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है याद रखना, ऑक्टेट ही है। इसको समझ लिया तो आप बाकी बहुत आसान, कुछ होता नहीं है सब। मेन ऑक्टेट वाला गलती जहां हो सकती है। चलिए इस कार्बन पे फोकस करिए। इस कार्बन पे हाइड्रोजन का तो कुछ गिनना नहीं है। इस कार्बन पे क्या दिखाया गया है? प्लस चार्ज। इस कार्बन पे क्या दिखाया गया है? प्लस चार्ज। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई लोन पेयर है कि नहीं, जैसे बाकी में गिन रहे थे, इसको भी गिनिए, लोन पेयर है कि नहीं। कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। एक प्लस चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। तो क्या उसके अगल बगल 3 दिख रहा है? क्या उसके अगल बगल 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? जरा देखिए भाई, हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी तो है, इसके अगल बगल 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के आसपास 3 बॉन्ड है, और उस बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है। 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने थे, 3 दिख रहे हैं। मतलब क्या है? इस कार्बन पे लोन पेयर तो नहीं है, इस कार्बन पे के पास लोन पेयर नहीं है। अब गिनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब देखिए इस ऑक्सीजन की बात करें, इस ऑक्सीजन का अब आसानी से आप समझ सकते हैं भाई। ऑक्सीजन के बाहर पहले हम कोशिश करेंगे लोन पेयर या तो बनाए या तो समझने की। लोन पेयर पे ध्यान देना है कि लोन पेयर कितने हैं, अगर नहीं दिख रहे तो दिखा लीजिए, या एटलीस्ट मन में सोच रखिए उस बात को, ताकि हम काउंट कर सके ऑक्टेट को। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे जरा देखो कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। उसके भाई ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। चार्ज नहीं है मतलब 6 दिखाने हैं। 6 में से आप देखेंगे यहाँ पे, 6 में से यहाँ पे इस ऑक्सीजन के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन तो दिख ही रहे हैं भाई। हर एक कोवलेंट बॉन्ड में अगल बगल 2 कोवलेंट बॉन्ड है, हर एक कोवलेंट बॉन्ड में एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब लोन पेयर कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर। अरे 6 दिखाने थे, 2 दिख रहे थे, तो बाकी 4 लोन पेयर के फॉर्म में हो गए। उस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, उस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये O माइनस हमने काउंट कर ही लिया। इस O माइनस पे कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर। भाई 3 लोन पेयर, O माइनस की बात कर ले, 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तो मतलब स्ट्रक्चर नंबर 3 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मार्क करिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट था, हाइड्रोजन की बात करनी नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 3 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चलिए 4 में देखते हैं। 4 में जरा देखिए, कार्बन पे फोकस करते हैं। भाई इस ऑक्सीजन की बात करेंगे नहीं है, अभी हमने देखा इस ऑक्सीजन को कितने लोन पेयर होंगे, वो हमने पढ़ लिया थर्ड वाले में। तो ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, जिसपे 2 लोन पेयर दिखा दिया मैंने। कार्बन की बात करें, कार्बन पे है माइनस चार्ज। इस बार कार्बन पे क्या है? माइनस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब दिखाना है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से कितने दिख रहे हैं? 5 में से इस कार्बन के एडजेसेंट आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। 3 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कोवलेंट बॉन्ड है। तो दिखाने कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 लोन पेयर है। 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब इस कार्बन के पास भी 1 लोन पेयर है। माइनस का मतलब क्या होता है? 1 लोन पेयर। देख लीजिए, इस कार्बन के पास भी 1 लोन पेयर है। ठीक है, तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट गिनिए। अब कार्बन के आसपास 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। मतलब इस बार कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस बार ये कार्बन का ऑक्टेट माइनस वाले का कंप्लीट है। ओ पे प्लस करिए। ओ की बात करें, इस ओ का, इस ओ, ये जो ओ पे प्लस चार्ज, इसका ऑक्टेट देख लेते हैं। ओ पे प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको? नॉर्मली होते हो के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस का मतलब दिखाने हैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से कितने दिख रहे हैं? 5 में से इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन तो दिख ही रहा है। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे दिख ही रहा है ऑक्सीजन का। बाकी कितने बचे? 4। बाकी कितने बचे? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर है। अब जरा देखिएगा इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर अगर आप समझ गए कि कितने हैं, किस पे दिखाए नहीं जाएंगे यूजुअली, तो आप ऑक्टेट आसानी से गिन सकते हो। वहां गलती हो सकती है, मेरा फोकस था लोन पेयर पे। लोन पेयर वाले एटम्स जो होते हैं वो गलती करा सकते हैं, अगर आप तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ऑक्टेट ही मैंने। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं, जिस ओ पे प्लस है उसका ऑक्टेट देखिए, क्या कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, 6। उस ऑक्सीजन पे जिस पे प्लस चार्ज है, 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं।
अब हम आते हैं कि ऑक्टेट रूल से हम कहाँ डिफरेंस निकाल पाए। पहला हमने रूल देखा विदाउट चार्ज सेपरेशन, रूल नंबर 1 के हिसाब से 1 सबसे आगे निकल गया। अब बाकी तीनों में हमको चार्ज सेपरेशन दिख गया तो ऑक्टेट रूल पे चले गए। बोला ना सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, सीक्वेंस में 1 2 ऑक्टेट रूल दिखाया, से पता चला कि स्ट्रक्चर नंबर 2 में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन 3 और 4 में एक एटम तो ऐसा है, 3 और 4 में एक एटम तो ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 3 में है वो कार्बन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और 4 में है वो ऑक्सीजन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इन तीनों में 2 3 4 में सबसे आगे निकल जाएगा स्टेबिलिटी में 2 वाला, क्योंकि उसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, देखा ये बोला था कि सीक्वेंस में हमको रूल फॉलो करना है, सीक्वेंस में डिफरेंस खोजते जाना है। अब 3 4 में ऑक्टेट रूल की बात कर नहीं सकते कि 3 और 4 में एक एटम तो ऐसा है ही जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो नए रूल पे आ जाते हैं, चलिए फिर से पढ़ते हैं रूल को। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कहता है? द स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। तो हम चाहेंगे कि अगर माइनस हो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हो वहां पे उस पे हो, और प्लस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। देखिए जरा, अब हमारे क्वेश्चन में जो कार्बन और ऑक्सीजन ही तो है, कार्बन और ऑक्सीजन ही, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है ऑक्सीजन, और जो मोर पॉजिटिव वो कार्बन। तो हम ये देखेंगे कि प्लस कहाँ रहे तो अच्छा रहेगा, प्लस शुड बी ऑन कार्बन। ऑक्टेट रूल फेल हो गया तब बात कर रहे हैं, ऑक्टेट की बात फेल हो गई है, हमारा रूल फेल हो गया तब 3 और 4 में वो रूल काम नहीं आएगा, थर्ड रूल पे आ जाएगी। ठीक है, ऑक्टेट रूल तो फेल हो गया, एक तो ऐसे मिल ही गया कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट के बाद तो हम चाहेंगे कि प्लस रहे तो कहाँ रहे, कार्बन पे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और माइनस कहाँ होना चाहिए, ओ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए तो स्ट्रक्चर नंबर 3 को जरा देखिए, प्लस चार्ज है कार्बन पे और माइनस चार्ज कहाँ है, ओ पे। जबकि इस 4 में देखिए उल्टा कर दिया गया है, प्लस को ओ पे और माइनस को सी पे। तो यहां से क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर नंबर 3 इज मोर स्टेबल देन 4। प्लीज, अगर ये रूल फिल हो जाता तो हम आगे देखेंगे, फोर्थ पे आ जाते हैं। वो आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो यहां हमारे 3 रूल से काम चल गया, समझो। पहले रूल से ये आगे निकल गया सबसे, दूसरे रूल ऑक्टेट रूल से ये सेकंड स्ट्रक्चर आगे निकल गया, फिर तीसरे रूल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव वाली बात से हमने 3 और 4 में डिफरेंस कर लिया। तो ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो पूछ सकता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, चाहे पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर सेम क्वेश्चन है, पूछ सकता है अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर जितना स्टेबल होता है, कोई भी इनवर्स का रूल है तो फिजिक्स का, कि जो जितना स्टेबल उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती है, जो जितना स्टेबल उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये तो मतलब हुआ। तो आंसर तो सीधे है, अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाला होगा 4, फिर 3। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, जैसा पूछा जाए वो हम कर लेंगे, जैसा पूछा जाएगा वो हम कर लेंगे। दोनों बातें सेम टू सेम, आइदर वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं या स्टेबिलिटी की बात पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तीसरा इसी में आ सकता है एक टर्म। अच्छा, एक बात याद रखनी है, हम तो लोग बात कर रहे हैं क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का, कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल चायन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है वो कौन सा, एक्चुअल फॉर्म हाइब्रिड। हाइब्रिड फॉर्म सबसे स्टेबल, लेकिन हमने उसको काउंट नहीं किया, हम तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि रेजोनेंस हाइब्रिड को कहाँ रखेंगे स्टेबिलिटी में, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को आप कहाँ रखेंगे, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इवन 1 से भी ज्यादा। ठीक है, जरा देखिए, इसी को हम ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं, इस बात को हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात को हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये है, इधर लिखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हमने कुछ लाइंस खींच दी कि कौन कहां लाई करेगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे कौन कहां लाई करेगा। चलिए लमसम, तो सबसे जो लीस्ट एनर्जी का होगा, सबसे लीस्ट
पोटेंशियल एनर्जी किसकी लो होती है सबसे? जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इसका, किसी भी इस कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का, वो सबसे स्टेबल और उसके पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। तो सबसे नीचे रखेंगे हम किसको? रेजोनेंस हाइब्रिड को, रेजोनेंस हाइब्रिड को। प्लीज वो हमारे कंपेरिजन में नहीं है, अब तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन इन केस पूछता है तो, इन केस अगर बात की जाती है, पूछ देता है कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड को कहाँ रखेंगे, वो तो आपने डिस्कशन नहीं किया, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ओनली। फिर किसका नंबर आएगा? अब इसके बाद ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, किसकी होगी? स्ट्रक्चर नंबर 1 की, क्योंकि मोस्ट स्टेबल था। ये आ जाएगा यहाँ 1, फिर 2, 3 और मोस्ट एनर्जेटिक होगा 4 वाला, 4 वाला। ये 3 तरह के सवाल इसमें इस टॉपिक में आ सकते हैं। अब ये हम और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन में मेंशन रह सकता है। लेकिन याद रखना, इन सारे रूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, जो आपको, ठीक है, जो ध्यान रखना है जिस बात पे, बाकी को रूल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट दिखता है, वो है ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल में हमको ध्यान देना है क्या? लोन पेयर कैसे ध्यान दें, लोन पेयर को अगर नहीं दिखाया गया है किसी एटम पे लोन पेयर है तो कैसे हम काउंट करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर वो आपने समझ लिया तो अब ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो अब जरा देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमको सेट करना है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अब आपको ये बहुत परेशानी नहीं होगी। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन मोस्ट स्टेबल 1। अब इन दोनों में चार्ज सेपरेशन है, 2 और 3 में क्या है? चार्ज का कुछ प्लस माइनस दिखाया गया है। क्या देखते हैं? ऑक्टेट रूल देखते हैं। इसमें जरा देखिए, अब चूंकि कर लिया हमने, ऑक्टेट रूल के लिए क्या करना पड़ता है भाई? लोन पेयर को ध्यान देना है। इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे? माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज, 3 लोन पेयर होंगे, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके पास अब लोन पेयर नहीं है। प्लीज पिछले क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, अब 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं उसके पास। कैसे गिना उसको मैंने बता दिया है। लोन पेयर बस गलत हो सकता है, उसको काउंट कर लेना। इस ऑक्सीजन के पास होंगे 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें जरा देखो, कार्बन का ऑक्टेट बिल्कुल, जो सी भाई, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे 3 हाइड्रोजन है, एक सी बॉन्ड सी है, 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले कार्बन का बिल्कुल कंप्लीट है भाई, 4 भाई 3 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के बीच वाले कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड कंप्लीट है। ओ पे माइनस चार्ज है, कितने लोन पेयर होगा? माइनस चार्ज है तो गिनवाया भी मैंने कैसे, 3 लोन पेयर होंगे इस ऑक्सीजन के पास। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट है, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ओ पे है प्लस चार्ज, इस ओ पे है प्लस चार्ज, इसके पास कितने लोन पेयर होंगे? 1 लोन पेयर, इसका भी ऑक्टेट है कंप्लीट। अब तो आ गया आंसर। अब आ गया ऑक्टेट रूल से ही हम डिफरेंस कर पाए 2 और 3 में। भाई विदाउट चार्ज सेपरेशन से 1 सबसे आगे। ऑक्टेट रूल के हिसाब से जरा देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, स्ट्रक्चर नंबर 3 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आंसर आ गया यहां से 1 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा? 2। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं जैसा क्वेश्चन आए, क्योंकि सब बातों का एक ही मतलब है। 3 तरीके से इन सवालों को पूछा जाता है। तो 1, 3, 2। सबसे स्टेबल, जो कि यहां नहीं बात कीजिए, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल किसी भी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का, वही तो एक्चुअल होता है। जो सबसे एक्चुअल फॉर्म है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो सबसे स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन वही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सेट करना। अब देखते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसपे चार्ज ना हो, जिसपे चार्ज सेपरेशन ना दिखाया गया हो, तो हम डायरेक्ट रूल नंबर 2 पे जंप कर जाएंगे। क्या देखेंगे? ऑक्टेट रूल। डायरेक्ट रूल नंबर 2 पे जंप कर जाएंगे, ऑक्टेट रूल। इस कार्बन का ऑक्टेट तो देखते हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, इसके पास कितने लोन पेयर? प्लीज ये गिनने आना चाहिए, इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट। चलिए इस ऑक्सीजन का भाई 2 बॉन्ड पेयर है,
अरे वो दो भाई बॉन्ड है और लोन पेयर भी है, बिल्कुल कंप्लीट है। अरे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, दो लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गया। नाइट्रोजन का अगर टोटल देखिए 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें। ठीक है, अब बस ऑक्टेट रूल देख रहे हैं। अब यहां देखेंगे ये वाले कार्बन को मार्क करो, इस कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, CH2 प्लस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें एक मिल गया, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जरा पहला डिफरेंस हमको मिल चुका है ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल बता रहा है यहां से जब हमने किया कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन को उसमें नहीं गिनना है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर नंबर 1 में सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 और 3 में एक एक चीज तो ऐसे मिल ही जा रही है, एक एटम तो ऐसा मिल ही जा रहा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो 1 विल बी मोस्ट स्टेबल अमंग दिस 3, क्योंकि सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप जरा देखिए 2 और 3 में, 2 और 3 में इसमें एक एटम तो मिल जा रहा है दोनों में, जहां ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जहां ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, सी पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। आप जरा देखिए, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि चलिए ऑक्टेट नहीं है तो क्या हुआ, माइनस चार्ज कहां रहना चाहिए, ओ पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन क्या है, ओ, प्लस कहां रहना चाहिए, सी पे, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं, माइनस चार्ज शुड बी ऑन ओ, प्लस चार्ज शुड बी ऑन सी। अब जरा देखते हैं, अब एन पे प्लस तो दोनों में है, एन पे प्लस दोनों में है, ठीक है, उसका डिफरेंस नहीं है। पॉइंट ऑफ जो डिफरेंस वो बात करेंगे, प्लस चार्ज दोनों में सी पे भी है, दोनों स्ट्रक्चर 2 और 3 में प्लस चार्ज सी पे है, तो डिफरेंस हुआ नहीं, अच्छी बात है। माइनस चार्ज को देखते हैं, दोनों में एक माइनस चार्ज ऐसा है, दोनों में एक, दोनों जगह देखिए जरा, एक माइनस चार्ज ऐसा है जो सी पे है, बेहतर होता कि ओ पे होता, ओ पे तो है ही माइनस चार्ज, लेकिन साथ साथ में सी पे भी माइनस है, लेकिन वो बात दोनों में है, मैंने कहा ना डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है, वो बात तो दोनों में है, सी पे माइनस दोनों में। तो फिर क्या देखेंगे, फिर हमारा थर्ड रूल तो फेल हो गया। जरा देखिए सब कुछ सिमिलरिटी है, सी पे प्लस भी है उसमें भी है, सी पे माइनस भी इसमें भी उसमें भी है, ओ पे माइनस इसमें भी उसमें भी, एन पे प्लस दोनों में, कुछ नया। इसका मतलब रूल नंबर 3 से हम वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इनको, इन दोनों को, तो क्या आ जाएंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, अगर प्लस माइनस हो तो पास पास, फिर से, द स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्लोज टू ईच अदर आर मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस हो तो आसपास, प्लस प्लस हो तो दूर दूर, प्लस प्लस क्या हो, दूर दूर, माइनस माइनस तो क्या हो, वो भी दूर दूर हो, क्योंकि सेम चार्ज में होता है रिपल्सन, और रिपल्सन वाली चीजें होती है अनस्टेबल। देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा रूल नंबर 3 तक तो फेल हो गया। इन दोनों की बात करें 2 और 3 की, रूल नंबर 3 तक तो इनमें काम नहीं आया 2 और 3 में। अब रूल नंबर 4, प्लस माइनस पास में है, वो तो उसमें भी है, प्लस माइनस तो पास में, बोला ना हम जो भी करेंगे डिफरेंस से करेंगे, भाई डिफरेंस कहां पे दिख रहा है, तभी तो हम कर पाएंगे सेपरेट। प्लस माइनस इसमें पास में है, इसमें भी प्लस माइनस पास में है, बहुत कुछ सिमिलर ही तो है। इसमें देखो इधर प्लस माइनस पास में है और ये माइनस प्लस, ध्यान दीजिए जरा, माइनस प्लस माइनस इसमें अट्रैक्शन वाला कंडीशन है। अब जरा इनको देखिए भाई, प्लस माइनस तो ठीक है वो तो इसमें भी था, इसमें देखिए प्लस, यहाँ सी पे भी प्लस, यहाँ एन पे भी प्लस, बगल बगल में सेम चार्ज, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन वाली चीजें होती है अनस्टेबल, तो ऑर्डर भी यही है 1 2 3। ये ध्यान देना क्या किया जा रहा है, मेन बात है, ठीक है, डिफरेंट टूल के हिसाब से हमको, हम उनमें डिफरेंस देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां पे है, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां पे है, उसकी बात कर रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से। ऑक्टेट रूल देखा, स्ट्रक्चर नंबर 1 आगे हो गया सबसे, ऑक्टेट रूल फेल हो गया तो स्ट्रक्चर रूल नंबर 3 पे आ गए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, माइनस शुड बी ऑन ओ, प्लस शुड बी ऑन सी, वो तो सब में था, 2 और 3 दोनों में दिख गया, तब नए रूल पे आ गए, ये प्लस प्लस शुड बी फार अवे, प्लस माइनस शुड बी क्लोज टू ईच अदर, प्लस माइनस दोनों में क्लोज था, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर क्या मिल गया हमको, डिफरेंस मिल गया फैक्टर, इसमें प्लस प्लस पास आ गए, तो वो बेकार स्ट्रक्चर रिपल्सन की वजह से। आप देखिए, अब ये है स्पेशल कंपाउंड्स, फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या है इसका नाम, नेप्थलीन। तो ये नेप्थलीन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये किस कैटेगरी के आते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेप्थलीन, और भी है नेप्थलीन, नेत्रासीन, फिनाथ्रीन,
दीज आर फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो पहले इनके लिए रूल पढ़ते हैं एक बार, स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक इनके लिए रूल लिखा गया है। एक बार फिर से रूल पढ़े, एक एक रूल को नोट करना है। इन केस ऑफ, एकदम देखा, in case of fused aromatic compounds, in case of fused aromatic compound, the structure having more number of benzene ring, Fry's rule बोलते हैं इसको, कौन सा रूल? Fry's rule. In case of fused aromatic compounds, the structure having more number of benzene ring, more number of benzene rings are more stable. देखिए अब इसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा नैप्थलीन के कैनोनिकल डायग्राम्स में। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसके लिए हम पहले बेंजीन को रेफरेंस लेते हैं। बेंजीन को हमने रेफरेंस ले लिया। बेंजीन के दो कैनोनिकल फॉर्म्स है, बेंजीन के ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बेंजीन के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, इसको ढंग से बता दीजिए। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन जैसी रिंग ज्यादा दिखे, वो स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा दिखे, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं कंपेरिजन टू अदर स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले। और ये रूल किसके लिए? स्पेशली फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स का फ्राइज रूल। तो चलिए इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम एक्स और इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं वाई, ताकि हम इसको रेफरेंस यहां देख सकें। अब आप वन पे फोकस करिए, वन पे देखेंगे जो लेफ्ट वाली रिंग है, ये वाली रिंग, लेफ्ट वाली रिंग कैसे दिख रहा है? एक्स की तरह। हम यही नहीं दिखना चाहते नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स ज्यादा हो। लेफ्ट वाले रिंग को देखो जरा, कैसे दिख रहा है? एक्स की तरह, एक्स की तरह। राइट वाला रिंग कैसे दिख रहा है? राइट वाला रिंग न एक्स की तरह न वाई की तरह। चेक करिए, जो ये वाली रिंग है न एक्स की तरह दिख रहा है न वाई की तरह। इसका मतलब इसमें एक बेंजीन नहीं। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 पे आइए, जो लेफ्ट वाली रिंग है वो कैसे दिख रहा है? वाई की तरह से, वाई की तरह से। अब जो राइट वाली रिंग है वो कैसे दिख रहा है? जरा इसको देखो, राइट वाली रिंग जो है वो एक्स स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। इसका मतलब इसमें दोनों रिंग बेंजीन की तरह है। जरा देखिए, देखिए ध्यान से, ध्यान देना है, परेशान मत होना यार। ये पाई बॉन्ड जो बनाया गया है, इस पाई बॉन्ड को मैं यहां दिखा सकता हूं, इसको मैं यहां भी दिखा सकता हूं, एक ही बात है, प्लीज। ठीक है, ऐसा मत सुनो कि पाई बॉन्ड तो सर इधर है, उस पाई बॉन्ड को आप उधर भी दिखा लीजिए, कोई बात नहीं। तो आप देखिए, इसमें एक रिंग एक्स की तरह और एक रिंग वाई की तरह दिख ही रहा है, मतलब दोनों रिंग बेंजीन वाली है। चलिए इस पे आते थर्ड पे। थर्ड पे जो राइट वाली रिंग है दैट इज लुकिंग लाइक ए वाई, ये वाई की तरह दिख रहा है, और ये वाली रिंग जो लेफ्ट वाली रिंग है वो कुछ दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा है। प्लीज एक बार इसको कंफर्म कर लो, बेंजीन हमारा रेफरेंस है, बेंजीन के दो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं और उन कैनोनिकल फॉर्म्स के हिसाब से इनको चेक किया गया है। तो ऑब्वियस है अब यहां से स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, जिसमें नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा हो वो सबसे स्टेबल। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? 2। 2 के बाद 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 में एक ही बेंजीन रिंग है तो वो इक्वली स्टेबल भी होंगे। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखें इसका, खैर उसको हम काउंट नहीं कर रहे, रेजोनेंस हाइब्रिड ये कहलाएगा, ठीक है। डिलोकलाइज आरएच लिख दे रहा हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। वो तो सबसे स्टेबल तो वही होता है। इसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्म क्या होता है उसका? रेजोनेंस हाइब्रिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आयन का। अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे लीस्ट एनर्जी का कौन सा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। उसके बाद आएगा किसका नंबर? 2 का। साथ साथ में 1 और 3 सबसे ऊपर होंगे और बराबर होंगे। हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं। 1 और 3 क्या होंगे? इक्वली स्टेबल और सबसे ज्यादा एनर्जी के। नेक्स्ट, अब इसी तरह यही एक्सरसाइज हमको करना है किसमें? यही एक्सरसाइज करना है किसके लिए? एंथ्रासीन के कैनोनिकल फॉर्म दिए है, एंथ्रासीन के लिए। ये भी फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड एंथ्रासीन। फिर से रेफरेंस हमारे पास बेंजीन के दो स्ट्रक्चर, चलिए इसका नाम है एक्स ताकि हम रेफरेंस ले सके, और इसका नाम है वाई। जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा वो सबसे स्टेबल, जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग वो ज्यादा स्टेबल। स्पेशल कौन सा रूल है? फ्राइज रूल फॉर फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स।
ये वाली रिंग देखिए, सबसे जो किनारे वाली रिंग है लेफ्ट साइड में, वो कैसे दिख रहा है, एक्स की तरह। अब बाकी दोनों रिंग जो है कुछ भी नहीं दिख रहा है, इनमें से तो कुछ नहीं है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2, ये रिंग है एक्स की, वाई की तरह, सॉरी जरा देखो लेफ्ट सबसे रिंग, ये रिंग है वाई की तरह से, चेक करिए। और ये रिंग जो बीच मिडिल में जो रिंग है, दैट इज लुकिंग लाइक एक्स, और किनारे में कुछ नहीं। देखो प्लीज मिला लो। फिर अब इस पे जाते हैं, बीच वाली रिंग दिख रही है वाई की तरफ से, बीच वाली रिंग वाई की तरफ से, और ये किनारे वाली रिंग दिख रही है एक्स की तरफ से, वो रिंग कुछ नहीं। इसमें जो लास्ट रिंग है, ये वाली रिंग, ये है वाई वाली, वाई टाइप की रिंग। प्लीज इनको आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं। अब इससे ऑर्डर आ गया, सबसे स्टेबल कौन से होंगे, ये दोनों। स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3 आर मोर स्टेबल देन 1 एंड 4, एंड 2 एंड 3 आर इक्वली स्टेबल, क्योंकि 2 और 3 में दो दो रिंग बेंजीन वाली है, 2 और 3 में दो दो रिंग बेंजीन वाली है, 1 और 4 में एक रिंग, एक ही रिंग बेंजीन वाली है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2 इक्वल टू 3 और 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 4। तो ये रूल स्पेसिफिक किसके लिए था, फ्राइज रूल, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। चलिए अब चीजें आसान होंगी, अब वेरिएशन हमने देख लिया है, अब इसमें देखना है फिर से स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेरिजन करना है। ठीक है, लोन पर अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। पहला रूल क्या बोलता है, विदाउट चार्ज सेपरेशन, वो की उसकी बात कर नहीं सकते, दोनों पे चार्ज है, थोड़ा सिंपल लगता है, दोनों पे चार्ज है, वो बात नहीं कर सकते। अब कौन सा रूल देखेंगे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एटम विथ कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम का क्या हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो। अब यहां देखिए, इस कार्बन पे है प्लस चार्ज, क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल नहीं। बता दिया मैंने, कार्बन पे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो वो 3 तो ऑलरेडी दिख ही रहे हैं। जब 3 दिखाने हैं तो वो तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, मतलब लोन पेयर तो है नहीं, मतलब कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंप्लीट। अब तो उसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें जरा देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखिए, कार्बन का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, 4 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड कंप्लीट है। ऑक्सीजन का, उस कार्बन को भी देख लो भाई, अगर बॉन्ड को आप ढंग से दिखा दें, भाई 3 जुड़े हैं, 4, इस कार्बन का भी बगल में 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, कंप्लीट है। ओ पे फोकस करिए, ओ पे क्या है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मतलब ओ के बाहर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब दिखाना है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से अभी हमको दिख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास, हर एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी है, मतलब इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। अब देखिए, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, 1 लोन पेयर हो तो गया कंप्लीट इसका। तब आंसर तो आ गया, क्या होगा ऑर्डर, ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया, 2 ग्रेटर देन 1, किस रूल के बेसिस पे, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे। 1 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, 2 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट था। मैंने भाई स्टेबिलिटी की बात बाद में कि किस रूल के बेसिस पे आप अंतर ये कर रहे हैं। तो एक और सिंपल क्वेश्चन, हमेशा आप बॉन्ड्स को, चलिए मैं डिटेल दिखा दे रहा हूं ताकि बॉन्ड्स को हम गिन पाए। इस कार्बन का ऑक्टेट किनारे वाले कार्बन का, व्हाइट वाले का कंप्लीट है, 4 बॉन्ड हो गया, इस बीच रेड वाले का भी कंप्लीट है। ओ पे कितने लोन पर दिखाओगे, माइनस चार्ज है, 3 लोन पर दिखाएंगे, इस लो ओ का। ठीक है, पहले हम ऑक्टेट रूल की बात क्यों करेंगे भाई, चार्ज सेपरेशन तो दोनों में है, माइनस माइनस दोनों था, ठीक है, दोनों में माइनस था, हम सीधे ऑक्टेट रूल पे ही, रूल नंबर 2 पे ही चले जाए। अब इसमें सबका कंप्लीट है ऑक्टेट, उस वाले स्ट्रक्चर में आ जाइए, इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे भाई, ऑक्सीजन के बाहर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से आपको 2 दिख रहा था, अरे हर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, हर एक डबल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड में ऑक्सीजन का था, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने थे, 4, हमने दिखा दिए 4 लोन, 2 लोन पेयर, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 बॉन्ड्स, 1 सिग्मा 1 पाई और 2 लोन पेयर और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन का तो कंप्लीट है ही, उस कार्बन का लोन पेयर नहीं दिख रहा है तो दिखाइए। वैसे भी हम समझ गए हैं, एक माइनस का मतलब ही 1 लोन पेयर होता है। जरा देखिए,
फिर से चलो दिखा देते हैं। कार्बन माइनस चार्ज है, मतलब बाहर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब दिखाने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से अभी हमको दिख रहे हैं इसके आसपास, कार्बन के आसपास दिख रहे हैं, इस कार्बन के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां दिख ही रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब बाकी क्या है, दिखाने थे 5, दिख रहे हैं 3, मतलब एक लोन पेयर है। अब इसको काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट बात दोनों में कंप्लीट है। ऑक्टेट रूल से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल पे जंप करिए। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, माइनस हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, प्लस हो तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। अब इस रूल को ध्यान देना, हमारे यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस क्वेश्चन में क्या है, ओ, ठीक है, तो माइनस कहाँ रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, ओ पे। अब हम रूल नंबर 3 के हिसाब से, इसमें माइनस किसमें है, ओ पे। अब रूल नंबर 3 के हिसाब से इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 2 बिकॉज ऑफ रूल नंबर 3। तो सीक्वेंस में सोचना है, सीक्वेंस में सोचना है। फिर देखते हैं, चार्ज, चार्ज तो दोनों में है, चार्ज की बात मत करिए, ऑक्टेट रूल पे सीधे आ जाइए। अब तो डायरेक्ट गिन सकते हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इस ओ पे फटाफट करिए, 3 लोन पेयर है, कंप्लीट है ऑक्टेट, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल। चेक करिएगा, एन के पास एक लोन पेयर भी है। अरे भाई देखो, एन की बात पहली बार आई तो बता दो मैं फिर से, लोन पेयर दिखाए नहीं जाएंगे, गिनना पड़ता है ना, समझना पड़ता है भाई। नाइट्रोजन के बाहर में क्यों बोला आपने एक लोन पेयर है, समझदार समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्या इस पे कोई चार्ज है एन पे, बिल्कुल नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन में से आप चेक करिए, यहाँ पे इस एन के अगल बगल 3 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अरे हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में इनका शेयरिंग है एक इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक लोन पेयर भी है। अब लोन पेयर के हिसाब से आप पूरा मिला के काउंट करिए, 3 बाई बॉन्ड है भाई, 2 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये बात तो यहां भी है, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट। चेक करिए साइड, चेक करिए, मैं लोन पेयर बना दे रहा हूं, चेक करिए इस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे। अब देखो, इस नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे 2 लोन पेयर, भाई एक माइनस था, 2 लोन पेयर, सबका कंप्लीट। प्लीज ऑक्टेट प्ले देख लिया, एच को छोड़ के, सी ओ एन का तो कंप्लीट ही है। तो कौन से रूल की बात करेंगे, नेक्स्ट रूल नंबर क्या कहता है, माइनस अगर है जैसे हमारे क्वेश्चन में है, तो माइनस वुड बी ऑन किस पे ज्यादा अच्छा रहेगा, एन पे की ओ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ओ वाला, तो ओ पे माइनस इज मोर स्टेबल देन एन पे माइनस। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर हुआ, 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जरा, ये दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, ऑक्टेट रूल बिल्कुल प्लीज देखना जरा, सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है भाई। पहला तो बात, रूल की बात नहीं करेंगे, चार्ज तो दोनों में है, ऑक्टेट रूल पे डायरेक्ट आ जाएंगे। आप चेक करिए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन ऑक्सीजन का। फिर क्या देखेंगे, अगर माइनस है तो कहाँ होना चाहिए, माइनस कहाँ होना चाहिए, ओ पे, वो दोनों में, दोनों में देखो। फिर क्या देखेंगे, प्लस माइनस अगर हो तो पास पास, लेकिन प्लस माइनस की तो बात ही नहीं, कहाँ है प्लस माइनस। मतलब क्या है, आप इसमें किसी भी रूल से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये इक्वली स्टेबल है, जरूरी नहीं कि बराबर कम ज्यादा हो। दीज आर इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर्स, इक्वली स्टेबल, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2। चेक करो, कोई भी रूल इसमें अंतर नहीं कर पाएगा, तो ये इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, चलिए रूल देखते हैं। पहला रूल, भाई सीएल के पास लोन पेयर भी होता है, ध्यान देना। भाई सीएल के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 में से अभी कितना दिख रहा है, यहाँ पे सीएल पे कोई चार्ज तो है नहीं, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, मतलब इस सीएल के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर न्यूट्रल वाला, विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, 1, ठीक है। 1 के बाद अब चार्ज वाले आ गए, चार्ज वाले में देखें ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में जरा देखो, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, मिल गया। इसमें देखते हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट,
माइनस मतलब एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर कंप्लीट है, बीच वाले का भी कंप्लीट है, सीएल पे प्लस चार्ज है, प्लस से धोखा नहीं करना है, ठीक है, लोन पेयर दिखाना है, सीएल पे प्लस चार्ज है, प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सीएल में, होते हैं 7, एक प्लस मतलब होने दिखाने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से आप चेक करिए यहाँ पे, 6 में से 2 तो दिख ही रहे ना, 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इस सीएल के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। अरे 6 दिखाने थे, अब दिखा दिए 6, 2 बॉन्ड में दिख रहे थे, 4 और दिखा दिए, अब ऑक्टेट गिनेंगे, अब ऑक्टेट गिनेंगे, बिल्कुल 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड्स, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट रूल के भी अब जरा देखो, स्ट्रक्चर नंबर 2 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 में एक आदमी मिल गया जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए फिर से फिनॉल की ये कैनोनिकल फॉर्म्स है, फिनॉल के, इसमें हमको रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है, लेकिन मैं फिर से बार बार बोलूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, सबसे लीस्ट एनर्जी का होता है, मतलब मोस्ट स्टेबल किसी भी मॉलिक्यूल के सारे, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बस कैनोनिकल फॉर्म्स की, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी, ठीक है, मोस्ट स्टेबल मतलब लीस्ट एनर्जेटिक। चलिए सबसे स्टेबल कौन होंगे, स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन, दैट इज 1 एंड 5। देखिए 1 और 5 बराबर स्टेबल है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स विद चार्ज में हम क्या गिनेंगे, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल सब में वैलिड है, सब में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप चेक करिएगा, याद रखिएगा रिंग के हर एक कार्बन पे OH H भी है, दिखाया नहीं गया, ऑक्टेट रूल भी फिल हो गया। ऑक्टेट रूल की बात क्या आ जाएंगे, आप चेक करिए, ऑक्टेट तो आपको मिलाना पड़ेगा, इन तीनों में 2 3 4 में O और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर प्लस हो तो कहाँ है, हो ज्यादा अच्छा सी पे, माइनस कहाँ होना चाहिए, ओ पे। आप तीनों को देखिए, एकदम उल्टी, एकदम फालतू की बात, तीनों में उल्टा ही किया गया है, ओ पे प्लस दिखाया गया है और सी पे माइनस, तीनों को बेकार नहीं कर सकते ना, अब इनमें कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंस बताइए, तो ये वाले रूल तो फेल हो गया हमारा, नहीं काम आया हमारा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 नहीं काम आया तो रूल नंबर 4 पे आते हैं कि अगर प्लस माइनस हो तो पास पास, प्लस प्लस हो तो दूर दूर, माइनस माइनस दूर दूर, देखते हैं। तो अब जरा 2 और 4 को देखिए, 2 और 4 में, 2 और 4 में ये प्लस माइनस का देखिए, ये एकदम पास पास है, प्लस माइनस पास पास है, कंपेरिजन टू 3 में डिस्टेंस बढ़ गया, 3 में प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन बढ़ गया, ठीक है, अपोजिट चार्जेस क्लोज रहेंगे तो अच्छा रहेगा अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है 1 इक्वल टू 5, उसके बाद आएगा 2 इक्वल टू 4, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो है 3, लीस्ट स्टेबल 3, कौन से रूल में, रूल नंबर जो 4 था। तो हमने लगभग सारे रूल का एप्लीकेशन तो देख ही लिया है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जेई मेंस का है, जाता था एक एग्जाम्पल कर लिया जाए, आए हैं क्वेश्चन कई बार आए हैं जेई में। ये कंपाउंड का नाम है डाईएजोमेथेन, तो डाईएजोमेथेन के दिए हुए है कैनोनिकल फॉर्म, हमको रिलेटिव बात करनी है इसमें, ऑक्टेट गिन सकते हैं, ऑक्टेट के लिए सबसे पहला काम क्या है, लोन पेयर दिखाइए, एन के पास जरा देखते हैं, सी का तो गिन ही लिया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। अब जरा देखिए, जिस एन पे प्लस चार्ज है बीच वाले एन पे, तो कितना देखते हैं लोन पेयर है कि नहीं, नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 में से प्लस चार्ज है, कितने दिखाने हैं, 4 दिखाने हैं, दिखने चाहिए, क्या 4 दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे होंगे तो बचा हुआ लोन पर दिखा देंगे, तो बिल्कुल 4 दिख रहे हैं, अगर भाई अगल बगल इसके 4 बॉन्ड है तो 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी, मतलब बीच वाले एन पे तो कोई लोन पेयर नहीं, ऑक्टेट तो कंप्लीट है फिर भी उसका। किनारे वाले एन को देखिए, एन पे क्या है, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब नाइट्रोजन के बाहर होता है 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब बाकी उसके पास कितने लोन पेयर दिखाने हैं हमको, 2 लोन पेयर दिखाने हैं, वो दिखाने के बाद हम ऑक्टेट गिनेंगे, तो आप देखेंगे कार्बन का नाइट्रोजन का ऑक्टेट इसमें सब में कंप्लीट। अब आगे तो आसान है, अगले स्ट्रक्चर में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है CH2 प्लस का, फिर उसके अगले स्ट्रक्चर में, और यहां पे एन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, देखिए यहां पे एन का ऑक्टेट, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में CH2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, प्लीज लोन पेयर दिखाना उसमें, भाई क्यों बोला एन पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरो देखते हैं क्यों भाई, बिना लोन पेयर दिखाए नहीं, एन पे है प्लस चार्ज, मतलब एन के बाहर में है 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस है मतलब दिखाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से
4 में से यहां 2 बॉन्ड्स में दिख रहे हैं, तो बाकी 2 ही तो बचे। अब इन दोनों को लेने के बाद भी एक, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए। 2 लोन पेयर दिखाने के, एक लोन पेयर दिखाने के बाद भी उस नाइट्रोजन के बाहर में अभी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो 2 मिल गए इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। अब 3 को भी जरा देखते हैं। 3 में आप लगाइए रूल, प्लीज बीच वाले एन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन किनारे वाले एन के पास एक लोन पेयर है। आप देखेंगे सबका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तो कंफर्म है कि 1 और 3, 1 और 3 जो होंगे, ये कंफर्म देखो जरा, 1 और 3 जो होंगे वो क्या होंगे, 2 और 4 से आगे होंगे। 1 और 3, बाकी उनमें अब उनमें फर्दर डिफरेंशिएट करना है कुछ और रूल से। 1 और 3 जो होंगे दे विल बी मोर स्टेबल देन 2 एंड 4। अब इनमें अलग अलग। अब रूल नंबर 3, ऑक्टेट रूल की बात तो हो गई, ऑक्टेट से हमने इतना अलग कर लिया। रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई कि अगर प्लस हो तो भाई हमारे इसमें कंडीशन में सी पे, माइनस हो तो एन पे। देखते हैं, हाँ, तो इसमें एन पे माइनस है। अब जरा देखिए रूल 1 और 3 को देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 को, दोनों में एन पे प्लस है, दोनों में एन पे प्लस चार्ज है, तो डिफरेंस हुआ नहीं। एक्स्ट्रा बात बताइए, इसमें माइनस चार्ज है एन पे, उसमें माइनस चार्ज है सी पे। कहा है माइनस चार्ज ज्यादा अच्छा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एन पे। तो 1 इज मोर स्टेबल देन 3, 1 इज मोर स्टेबल देन 3। 2 और 4 में, 2 और 4 में फिर से वही ऑक्टेट रूल तो बेकार हो गया, इसमें कार्बन का कंप्लीट नहीं था, इसमें एन का कंप्लीट नहीं था, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात दोनों में। ठीक है, अब देखिए जरा, सी पे प्लस, इसमें है सी पे प्लस, इसमें है क्या, सी पे प्लस एन पे माइनस। देखो फिर से वही आ गया, सी पे प्लस, क्या चाहिए हमको, प्लस कहाँ आना चाहिए, सी पे होना चाहिए था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए माइनस। तो सी पे प्लस एन पे माइनस, एकदम उसमें देखो उल्टा, एन पे प्लस सी पे माइनस। तो ऑब्वियस है कि 2 विल बी मोर स्टेबल देन 4। तो ऐसे हमारा आंसर ये आ जाता है, बहुत सिंपल। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में रूल अप्लाई करेंगे कि पहला डिफरेंस मिल गया तो आगे वाला रूल नहीं मिला तो फिर उसके आगे वाला। ठीक है, वो शुरुआत के 3-4 से आपके आंसर आ ही जाते हैं। और स्पेसिफिक रूल कौन सा था, फ्राइज रूल, वो भी कहा, वो एकदम खास कंपाउंड्स में ही आता है, फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप सवाल इस टाइप के कर लेंगे, बहुत स्पेशल नहीं आते हैं। ठीक है, एक 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो कंपेरिजन वाला, या तो वही 4 ऑप्शन दिए हैं, लीस्ट स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कौन सा है। आप इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करेंगे, जरूर करिएगा। तो जीओसी में एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको करिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन डिस्कशन में करूंगा इसी जीओसी की प्लेलिस्ट में। थैंक यू, जरूर देखिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।